इनकम के जरिए, और उसी इनकम के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैरिटी करोगे, तो जो वो आपको खुशी मिलेगी, वो खुशी इतनी बड़ी होगी कि आपके पास कोई भी ऐसा रोग या कोई जंतु या कोई विषाणु जो आपको बीमार कर सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये सदियों से चला आ रहा है, ये एक प्रकृति का नियम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं विजन विजन के टाइम। दोस्तों, कंपनी का नाम है जा लाइफस्टाइल, जंप स्टार्ट अन अमेजिंग लाइफस्टाइल, जिसका मतलब होता है अन एक अद्भुत जीवन शैली की शुरुआत। ये गूगल में ट्रांसलेट करके आप देख सकते हैं, एक अद्भुत जीवन शैली की शुरुआत, यानी कि ऐसी जीवन शैली जो हम बहुत ही पहले बचपन से सुनते आ रहे हैं कि परियों की कहानी में परियों की जीवन शैली हमें बहुत अच्छी लगती थी, लग्जरियस लाइफ लगती थी। उसके बाद में स्वर्ग नरक की कहानी में स्वर्ग अच्छी लगती थी। और जब हम थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि बॉलीवुड जो है वो सबसे ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीता है, उसके बाद में हॉलीवुड। और आज के डेट में जब पता चलता है तो ऐसा लगता है कि हॉलीवुड बॉलीवुड और सब कुछ नहीं है, इनको चलाने वाले जो है बिजनेसमैन है, जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं, वो जो लाइफस्टाइल जीते हैं वो कोई नहीं जीत सकता। और उसमें जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो लोग हैं, वो जो लाइफ जीते हैं, जो सिस्टम बना के मार्केट में छोड़ दिए हैं और सिर्फ सिस्टम का पैसा लेते हैं विदाउट हार्ड वर्क के, स्मार्ट वर्क करते हुए, तो वो सबसे बड़ा इनकम है जो किसी भी हार्डवर्क इनकम से कई गुना ज्यादा होता है। दोस्तों, ऐसा ही सिस्टम हमारे प्यारे मिस्टर एलेक्स सर ने हमारे लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है, हम सबके लिए बनाया है। दोस्तों, विजन है, कंपनी पिछले 2018-19 से यूएस में चल रही थी। वहां पे आपको काफी सारे मतलब गूगल पे अगर सर्च करोगे तो काफी सारे डिटेल्स आपको मिल सकती है। ठीक है, शायद नहीं भी मिले, शायद डिलीट भी हो चुके हैं, लेकिन वहां से ये प्लेटफॉर्म चालू हुआ था। लोकल लेवल पे सोशल गैदरिंग और बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, जो लग्जरियस इवेंट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, छोटे बड़े जो जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसका जो पूरा मैनेजमेंट करना, ये सारे काम ये कंपनी पहले से करती आ रही है। इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी बहुत सारा उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा नॉलेज रखते हैं एलेक्स सर। और प्रॉपर्टी पे भी उनकी 2018 में मैगजीन आई थी, ई मैगजीन थी, जो हम अभी सोचते हैं कि ई मैगजीन कैसी होगी, और हमारे पास अभी 20 तारीख को ई मैगजीन आ चुकी है। तो वैसे ही ई मैगजीन 2018 में भी प्रॉपर्टी पे रिलीज हुई थी। उसके बाद में एक दौर चला कि वो सिस्टम, वो डेमो या वो मॉडल जो बोलते हैं, वो मॉडल सक्सेस होने के बाद में कंपनी ने ये सोचा कि इसे वर्ल्ड वाइड हमें लेके जाना चाहिए। तो उन्होंने ये सोचा कि जो लग्जरियस सेवा, सर्विसेज, इवेंट्स और ये सब ऑर्गेनाइज करके हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वही लग्जरियसनेस हम क्लब खोल के कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज्यादा कंट्री में, हर कंट्री में अपना क्लब खोलने का उनका विजन तैयार हुआ। और उस विजन को लेते हुए वो आगे बढ़े, और उन्होंने सोचा कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर वर्ल्ड वाइड काम करना है तो पहले तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर नहीं काम कर सकते, आपको पब्लिक लिस्टिंग में आना है। तो उन्होंने फर्स्ट डे से नंबर 1 क्वालिटी देने की कोशिश की है। और उन्होंने सर्वे करते हुए ये पता किया, तो ये हुआ कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपकी कंपनी लिस्टेड होती है और आपकी कंपनी पब्लिक लिस्टेड होती है, तो पूरे वर्ल्ड पे आप राज कर सकते हो। क्योंकि छोटे बड़े सभी उद्योग जो भी है, ब्रांड है या सर्विसेज है, उनका ये ख्वाहिश होता है कि उनकी कंपनी किसी भी तरह लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। हालांकि सभी कंपनियां लिस्टेड नहीं होती, काफी डॉक्यूमेंटेशन उसमें चाहिए, काफी फंड चाहिए होते हैं, और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जा लाइफस्टाइल के फाउंडर मिस्टर एलेक्स सर के पास एक लीगल टीम पूरी इतनी बड़ी है, एक बैंकिंग की टीम इतनी बड़ी है कि वो कैलकुलेशन और लीगल टीम, सारे लीगल जो भी कार्रवाई है वर्ल्ड वाइड, वो सारी जानकारी रखते हैं। और उनके चलते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जा लाइफस्टाइल को लिस्टेड करना है, यानी कि पब्लिक लिमिटेड बनाना है और पब्लिकली आना है। और जब पब्लिकली आएंगे तो वर्ल्ड वाइड कर सकेंगे, इसीलिए उन्होंने यूएस से इस प्लेटफॉर्म को उठा के डायरेक्ट यूके में रजिस्टर करवाया। यूके में लंदन में ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, जहाँ पे वन कनाडा स्क्वायर जो टावर है, जो लंदन का सेकंड नंबर का टॉलेस्ट यानी कि सबसे बड़ा टावर है, ऊंचा टावर है, उसमें 37 फ्लोर पे अपना ऑफिस है। हालांकि लॉकडाउन पीरियड चलते हुए अभी ऑफिस ओपन नहीं है, तो कोई भी वहां पे जाएगा शायद आपको वहां पे ऑफिस का जानकारी न मिले। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करते पहुंचते हैं तो वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेके सारे चीजें। ठीक है, और कंपनी के एड्रेस प्रूफ भी वहां पे आपको मिलेगा। जो वन कनाडा स्क्वायर जो टावर है,
वो कैनेरी वल्फ जो रेलवे स्टेशन है, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, उससे करीबन 250 मीटर के अंतर में ही है, यानी कि एकदम करीब ही है। और इसके अलावा ये तो ठीक रही कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और उसके अलावा वर्ल्ड वाइड कम से कम 5 कंट्री में अभी कंपनी ने अपना ऑफिस खोल दिया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 200 से भी ज्यादा कंट्री में कंपनी एक साथ में लॉन्च करने जा रही है अपना प्रोजेक्ट, और रजिस्ट्रेशन भी कर रही है। और लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी का ऑफिस, ब्रांच ऑफिस 6-5 कंट्री में आ गया है। छठी कंट्री आइवरी कोस्ट अभी बहुत जल्द वहां पे भी ओपन हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक बाय वन ये ऑफिसेस ओपन होते जाएंगे और वहां पे बिजनेस होते जाएगा। ठीक है, तो ये रहा सिस्टम। वर्ल्ड वाइड क्लब खोलने हैं तो क्लब खोलना है तो क्लब के लिए मेंबरशिप लगेगी। अभी मेंबरशिप फीस बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि हमारे इंडिया में कंट्री क्लब और महिंद्रा क्लब है, आपको पता होगा, आए दिन पेपर में या काफी जगह पे उनकी एड आती रहती है। और आपको पता है कि करीबन उनकी जो फीस है 5 लाख से लेके 50 लाख तक की होती है अलग अलग सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे भी करीबन 10,000 यूरो का लाइफस्टाइल क्लब का मेंबरशिप फीस रहेगा। और ईयरली उसकी रिन्यूअल फीस मेरे ख्याल से 1,000 यूरो रहेगी। इस तरह से होगा। लेकिन ये बहुत अभी अर्ली होगा आपको कहने के लिए, कंपनी न्यूज़लेटर और सारी चीजों के जरिए आप तक ये सारी चीजें पहुंचाएगी। लेकिन अभी इतनी बड़ी लग्जरियस जो क्लब है उनकी मेंबरशिप कौन लेगा? जो लग्जरियस लोग होते हैं, जो एंजॉय करते हैं लाइफ, वो ही ले सकते हैं। और ऐसे वर्ल्ड वाइड अगर देखने जाएंगे तो करीबन 10% से भी कम लोग हैं। और ये 10% से भी कम लोग इसीलिए है क्योंकि उन्हें पता चला है कि इनकम कैसे ली जाती है, इसीलिए वो ये प्लेटफॉर्म पे है, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं। ठीक है। और लेकिन आप को जान के ताज्जुब होगा कि इनकी अगर आप हिस्ट्री देखो तो ये बहुत लगन से काम करते हैं, स्मार्टली काम करते हैं, सारे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और स्टैंड बाय रहते हैं, हर काम के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन जो 90% से भी ज्यादा लोग हैं, वो पहले तो सपने ही देखना छोड़ देते हैं। वो सपने ही नहीं देखते, और वो अपने आप पे भरोसा ही नहीं करते। और बचपन से इन लोगों को अगर उनकी शिक्षण प्रणाली अगर देखें तो इस तरह से ही है कि बचपन में ही वो जब वो बच्चा थोड़ा बहुत समझने लगता है तो उन्हें बताया जाता है कि आपको अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी डिग्री हासिल करके एक अच्छी नौकरी हासिल करना है, जॉब करना है। जबकि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको बड़े होके अच्छी डिग्री हासिल करके बड़ी से बड़े उद्योग या बिजनेस स्टार्टअप करना है, और उसके जरिए आपको हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जॉब प्रोवाइड करना है। तो ये डिफरेंट होता है। जबकि हमारे यहाँ पे बिजनेस के नाम से लोग कतराते हैं। दोस्तों, आज भी देखेंगे आप तो बिजनेस करने के लिए बोलेंगे तो उसके लिए लाख नहीं हजारों लोग आ जाएंगे, लाखों लोग आ जाएंगे आपको नकार देने के लिए कि नहीं नहीं वो बहुत रिस्की होता है। लेकिन यही बिजनेस के बारे में अगर बचपन से ही सिखाया जाए कि रिस्क लेना चाहिए, और रिस्क से अगर आपको सीखने के लिए मिलता है तो बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए, और सीखने के बाद में अगर आप बिजनेस करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि जो लोग नेगेटिव बात करते हैं बिजनेस के बारे में आप देखोगे तो उन्होंने लाइफ में कभी बिजनेस किया नहीं है। तो मेरा तो एक ही कहना है कि जो बंदा बिजनेस में सक्सेसफुल है उनसे राय लीजिए, ना कि अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड सर्कल से जिनका बिजनेस के साथ में कोई नाता नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी ये चीज होती है, उनके फ्रेंड सर्कल में या रिलेशन में कहीं ना कहीं किसी ने बिजनेस गलती से स्टार्ट किया था हिम्मत करके, और कुछ कारणों की वजह से वो डूब गया था या दिवालिया हो गया था। तो उसके वजह से वो काफी कर्जा हो गया था, ये उन्होंने सुना था, और उसके वजह से आपको ना बोलते हैं। लेकिन उन्होंने जो गलतियां की थी जिसके वजह से बिजनेस ठप हो गया, उसको अगर आप देखोगे, सोचोगे, समझोगे, और वो गलती आप नहीं करोगे तो बिल्कुल आप सक्सेस हो सकते हो। ठीक है ना। लेकिन ये चीज कहीं भी सिखाई नहीं जाती। दोस्तों, जा लाइफस्टाइल ने यही चीज कही है कि जो लोग नौकरी करते हैं वो इसीलिए नौकरी करते हैं कि घर चलाना है। घर चलाने के लिए एक पैसिव इनकम की जरूरत होती है जो हर महीने आती रहे, तो उनका लाइफस्टाइल चलते रहे। क्योंकि नौकरी में यही चीज मिलती है कि आप अपने सपने जो भी बचपन से देखते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, जब रियल लाइफ में आप आते हो तो वो सारी चीजें आप भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि फैमिली और सारी चीजों के पीछे आपका टाइम इतना बिजी हो जाते हो आप कि बिजनेस या अपने ड्रीम्स के लिए जीने की कभी सोचते भी नहीं हो। ठीक है। बाद में ये सोचना चालू कर देते हो या अपने अपने को समझाना चालू कर देते हो कि 68 में हम रिटायर हो जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद में सब एंजॉय करेंगे। लेकिन उस समय आपके पास रिटायरमेंट के समय पैसा तो होगा, लेकिन आपके पास ना एज होगी, ना वो जज्बा होगा, ना ना वो स्फूर्ति होगी, और जितना भी इनकम लिया है वो इनकम ज्यादातर आपकी हेल्थ के पीछे जाएगा, और आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो मेरा यार और बहुत सारे महानुभावों का यही कहना है
कि जिस समय जगे उसी समय से सवेरा समझो, और आप उसी क्षण को, हर क्षण को एंजॉय करो लग्जरियस लाइफ की ओर से। ठीक है, तो कंपनी ने यही चाहा कि इन लोगों को अगर पैसिव इनकम दिया जाए तो डेफिनेटली ये डे बाय डे ग्रो करेंगे और अपनी काबिलियत, अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करेंगे, और अपने जो भी काबिलियत है या जो भी नॉलेज है बिजनेस के बारे में, या जो भी उनके पास अनुभव है, उसका उपयोग करते हुए वो अपनी लाइफस्टाइल जीने के लिए, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के लिए हाथ पैर मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, और वो जिएंगे भी। तो इसीलिए कंपनी ने सोचा कि हर किसी को एक पैसिव इनकम दी जाए। इसके लिए उन्होंने बड़ा माध्यम चुना, वो है एडवर्टाइजमेंट का। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे तो पिछले हजारों सालों से चलती आ रही है, अलग अलग माध्यम से। मेरे काबिल दोस्त मनीष श्रीवास्तव जी और काफी लोग कहते भी है कि पहले तो हम लोग जो अपने जो गांव रहते हैं, शहरी रहती है, शहर रहता है, जो इलाका रहता है, वहां पे ढोल नगाड़े बजते हुए एडवर्टाइजमेंट की जाती थी। उसके बाद में ट्रेंड चेंज हुआ। आप देखो पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, हर जगह पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अलग अलग माध्यम है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट अलग अलग माध्यम से सक्सेसफुली की जाती है और की जाती रहेगी, आगे भी होती रहेगी। देखिए, दूरदर्शन आने से पहले सब लोग पेपर में ऐड देते थे, तो क्या अब लोग पेपर में ऐड नहीं देते? आज भी देते हैं। दूरदर्शन आने के बाद में दूरदर्शन पे ऐड आना चालू हुआ, उसके बाद में प्राइवेट चैनल चालू हुआ, तो प्राइवेट चैनल पे भी ऐड चालू हो गए। लेकिन क्या इससे दूरदर्शन को कुछ नुकसान हुआ? नहीं, उस पर आज भी ऐड चालू है। प्राइवेट चैनल के बाद में इंटरनेट का जमाना आ गया, आज इंटरनेट, यूट्यूब, सब जगह पे एडवर्टाइजमेंट होती है। तो क्या इससे प्राइवेट चैनलों को या दूरदर्शन को या पेपर ऐड को कोई फर्क पड़ा, या होल्डिंग को कुछ फर्क पड़ा? सभी तरह की ऐड होती है, जो भी नए सिस्टम आती है वो सिस्टम उस जो बड़ा सा तालाब है, बड़ा सा समुंदर है, उसमें वो ऐड होते जाता है, लेकिन कोई सिस्टम बंद नहीं होती। और ये जाल लाइफस्टाइल की जो सिस्टम है वो ई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, वो ये है कि अब तक आप सिर्फ ऐड देखते थे बिना आपकी मर्जी से, लेकिन यहाँ पे ऐड देखोगे आप अपनी खुद की मर्जी से, वो भी शिद्दत से देखोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे इनकम मिलता है। दोस्तों, काफी लोग मुझे कहते थे कि सर, इतना ज्यादा इनकम कंपनी इतने सारे करोड़ों लोगों को, वर्ल्ड वाइड 90% से भी ज्यादा लोगों को किस तरह से दे सकती है? दोस्तों, हजारों करोड़ों ट्रिलियन का ये बिजनेस है, ठीक है ना? और ये बिजनेस सच में इतना बड़ा है कि इसका ज्यादा से ज्यादा जो उपयोग है ना, वो डेड एक्सपेंसेस के तौर पे होता है। मान के चलिए कि आप टीवी ऐड देखते हो, टीवी ऐड पे 10 सेकंड के ऐड के लिए 4.5 लाख से लेकर करीबन 15 लाख तक का खर्चा होता है प्राइम टाइम में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चैनल है। मेरे काबिल दोस्त सतीश जी कभी कभी बताते हैं कि इंडिया में ही 850 चैनल है। तो सोचिए, 850 चैनल पे अलग अलग टाइम पे 5-5 मिनट में कितनी सारी एडें आती रहती है, और उससे कितना सारा एक्सपेंसेस किया जाता है। लेकिन वो ऐड चालू होती है तभी हम चैनल चेंज कर देते हैं, या फिर कहीं कुछ काम में लग जाते हैं, वो ऐड देखते नहीं है। माना गया है कि करीबन 85% लोग ऐड नहीं देखते, सिर्फ 15% लोग ऐड देते हैं। उसमें से कितने लोग खरीदते होंगे? दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये नहीं कि खरीदना ही चाहिए। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये होता है कि खर्चा करो, लोगों को के बीच में ब्रांड को उपस्थित करो, लेकिन पब्लिक या कंज्यूमर वो होता है, ग्राहक वो होता है, वो अपनी मर्जी का राजा होता है। वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट देख के खरीदी करने नहीं जाएगा। क्या आपने कभी अभी तक होल्डिंग में या पेपर में या फिर टीवी पे ऐड देख के तुरंत दुकान पे या शोरूम में पहुंच के उस सर्विस या प्रोडक्ट का परचेसिंग किया है? नहीं किया है। लेकिन जब भी आपको जरूरत पड़ी है उस प्रोडक्ट की, तब आपने उस ब्रांड को चूज किया जिसकी ऐड सबसे ज्यादा दिखी है। यही साइकोलॉजी को चलाते हुए आगे बढ़ते हैं, और इस साइकोलॉजी को समझते हुए जो मिस्टर एलेक्स है, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म रेडी किया है। दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म पे उन कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि जहां पे टीवी एड हो या पेपर एड हो या होल्डिंग हो या कहीं पे भी हो, आप देखोगे तो कोई कैलकुलेशन नहीं मिलती कि आज पूरे दिन में कितने लोगों ने ऐड देखी और कितने लोगों ने खरीदी की और कितने उनको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें मिलती है। तो दोस्तों, यही चीजें के बारे में बात करेंगे। और मिशन विजन यही है, मिशन कंपनी का ये है कि हर गरीब के घर में पैसिव इनकम, 7,000 की इनकम हर बंदे के हाथ में जो मोबाइल है उसके जरिए रेगुलर लाइफ टाइम तक पहुंचती रहे। और जो लोग डेडिकेटेड है अपने ड्रीम्स के लिए, जो ड्रीम्स पूरा करने चाहते हैं, उनके लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाते हुए, टीम बनाते हुए आप आगे और भी बड़ा इनकम ले सकते हैं और अपनी लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, ये उनका मिशन है।
विजन है वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज्यादा कंट्री में खुद के क्लब खोलना और उसको सुचारू रूप से चलाना, और उस क्लब की मेंबरशिप हमारे ही लोग जो लग्जरियस लाइफ के और आगे बढ़ रहे हैं उनको देना, और उनके उसके लिए मेंबरशिप ढूंढने के लिए उनको मार्केट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये इनका मिशन और विजन है। आइए बढ़ते हैं प्लान की ओर। मैं मुझे पता है कि आप बेसब्री से पिछले कई दिनों से मुझसे प्लान सुनने के लिए बेकरार हो, और मुझे काफी लोगों के मैसेज भी आते हैं, तो मैं प्लान भी आज लेना चाहूंगा चंदन जी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ प्लान की ओर, ठीक है। सर, शाम वाली मीटिंग में, 8 बजे वाली मीटिंग में अगर प्लान कर दे तो ठीक रहेगा। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो हाँ, अभी सुमन जी रेडी हैं। जी 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 सुमन जी, जी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। थैंक यू सुमन जी। एक्चुअली में विजय जी ने मुझे मैसेज भेजा था कि वो नहीं आ रहे, तो मैं सोचा कि उनका अगर रहेगा तो फिर वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं सुमन जी, आप जरूर प्लान प्रेजेंटेशन लीजिए। और मेरा सब्जेक्ट यहीं तक था, और आप सभी लोगों ने मुझे इतनी अच्छी तरह से सुना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक विजय यू। जी, पांडे जी 2 मिनट लो। जी। विजय जी, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, और आपका हेल्थ ठीक है, यही हम सब के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है और बहुत अच्छी बात है। और आप बैक थैंक टू यू सर। पलेवन आए हैं, तो आशा करते हैं कि ओपनिंग बैट्समैन की तरह चौके छक्के लगाओगे। जी और जी थैंक सर। यू सर, आपका प्रेजेंटेशन सुन के अच्छा लगा। जी थैंक यू थैंक यू पांडे जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर आपका। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बैठे हुए 800 लोगों को मिशन विजन समझ में आ गया, मुझे आशा है। और विश्वास के साथ, जैसे हमारे सतीश हाटे जी बोलते हैं ना, विश्वास और टिके रहिए, टिकेंगे तभी आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए हम आगे सेशन को बढ़ाते हैं, और सुमन जांगरा जी को मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। और मुझे आशा है कि उनके भी प्लान को आप सुनेंगे, ये अपना लेवल इनकम प्लान, ऐड इनकम प्लान, तो सुन के आपको बहुत कुछ यहाँ से मिलेगा अगर पूरे प्लान को सुनेंगे। हाँ, अंत तक अगर जो लोग टिकेंगे उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज जैसे लोग बोलते हैं सर मेरा नाम चेंज हो गया है, मेरा नाम मैं गलत में बाई मिस्टेक एक स्पेलिंग गलत हो गया है, तो उसको कैसे चेंज करूं। मेरे पास मैसेज आते हैं, सर हम सबका मैसेज नहीं कर सकते कंपनी को। एक और मैसेज आता है, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत तरीके से टाइप हो गया है, क्या करूं, कैसे चेंज करूं। एक बोलते हैं सर मेरा मोबाइल नंबर गलत टाइप हो गया है, तो चलिए मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए तो ऑप्शन आ रहा है। सर मेरा ईमेल आईडी गलत हो गया है, मैं फंस गया हूँ, ये हो गया हूँ, मेरा थोड़ा सा कर दीजिए, मेरा मोबाइल गुम हो गया है। इसके बारे में धनंजय जी आपको लास्ट के सेशन में बताएंगे, लेकिन आपको टीके रहना पड़ेगा। अगर टीके रहिएगा तो लास्ट तक आपको बहुत ही फायदा वाला मैं लास्ट में सेशन इसीलिए रखा हूँ कि लोगों को समझ में आए कि जा लाइफ स्टाइल में जो भी अगर आप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नए आए होंगे, उनको पता नहीं होगा, लेकिन वो आगे शुरू करेंगे बिजनेस को, उनको भी ये समस्या आ गई, तो यहाँ से ऑटोमेटिक अपने आप रिजॉल्व कर लेंगे। तो सुमन जी, स्टार्ट करें हम सेशन को। अब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच धनंजय सर, सॉरी सर, चंदन सर। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपसे, सेटिंग थोड़ा ओपन कर दे, मैंने स्क्रीन शेयर करना है सर। कर लीजिए मैम। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सो फर्स्ट ऑल माई सेल्फ सुमन जांगड़ा, आई एम फ्रॉम पंजाब। आज का मेरे को जो टॉपिक मिला है, मेनली मैं आपको आज बताना चाहूंगी कि जा लाइफस्टाइल में आप अपने आप को रजिस्टर कैसे कर सकते हो, और यहाँ पे आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप अपने बिजनेस को कैसे आगे लेके जाओगे, क्या कुछ यहाँ से मिलता है। क्योंकि अभी जो विजय सर ने आपको बताया मिशन और विजन के बारे में, बहुत ही अमेजिंग था। होप सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमारी कंपनी का मिशन और विजन कितना बड़ा है। सो लेट्स सी गाइड, शुरू करते हैं हम। फर्स्ट ऑल, किसी भी माध्यम से, लाइक हो सकता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, किसी भी माध्यम से फर्स्ट ऑल आपके पास एक रेफरल लिंक आया होगा, जो भी आपके अपलाइन ने आपको भेजा होगा। फर्स्ट ऑल जैसे ही आपके पास वो लिंक पहुंचता है, तो आपने करना क्या है, उस लिंक पे ओके करना है। जैसे ही आप लिंक ओपन करोगे, मैं आपको बारीकी से चीजें बताऊंगी। अभी जैसे सर बता रहे थे, चंदन सर बता रहे थे, हम लास्ट में एक सेशन करेक्शन का रखेंगे, कैसे लोगों को अपने करेक्शन करवानी है, नेम गलत हो गया, कुछ भी होगी, वो सारी चीजें है ना। फर्स्ट ऑल तो गाइज आप ऐसा करा करें, जब भी अपनी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है पहले ही आपका जो आप डाटा भरते हो उस फॉर्म में, है ना, वो क्लियर कट पहले चेक कर लें, 1 से 2 बार उसको अच्छे से रिवीजन कर लें आप भी, हाँ सेट लिख रखा आपने या नहीं लिख रखा, तो उसके बाद तो वो ऐसा एक्सक्यूज तो नहीं आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही लिंक आया, लिंक पे आपने ओपन किया, तो फर्स्ट ऑल आपने अपना क्या करना है, यहाँ पे
फुल नेम डालना है, वेरी सिंपल। फुल नेम कौन सा, जो आपका डॉक्यूमेंट्स में होता है वो नेम आप जैसे ही डाल दोगे ऐसा फॉर्म ओपन आपके पास हो जाएगा जय लाइफस्टाइल का। साइन अप करने के लिए फर्स्ट फुल नेम, कौन सा फुल नेम डालना है, कोई अपना मनपसंद जो है आपका घर वाला वो नहीं डालना जो आपके घर वाले बुलाते हैं, आपने जो आपका डॉक्यूमेंट्स में नाम है आधार कार्ड में पैन कार्ड में वो नाम डालना है। सेकंड पे मैं स्टेप टू स्टेप आपको बड़ा इजी तरीके से बताने का ट्राई करूंगी। सेकंड पे आपने डालना अपना यूजर नेम, आप देख पा रहे होंगे। यूजर नेम जैसे ही आप डालोगे, यूजर नेम मैं बोल सकती हूँ अपने चॉइस का आप डाल सकते हो, उसको थोड़ा सा यूनिक बनाना है हमने। या फिर आप अपने जो आपका नाम है उसके साथ अपने मोबाइल के 2 से 3 अक्षर ऐड कर सकते हो। उसके बाद वो थोड़ा यूनिक ही होना चाहिए आपका, ये आप कुछ भी रख सकते हो आपका मनपसंदीदा, बट जो आपका फुल नेम है वो आपका डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग ही, रिपीट कर रही हूँ मैं इस चीज को। थर्ड पे यहाँ पे आएगा आपका स्पॉन्सर का नेम। स्पॉन्सर का नेम जिस भी माध्यम से आपको वो लिंक मिला है, जो जिस भी मतलब आपके अपलाइन ने आपको वो लिंक दिया, वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आ जाएगा आपका जो स्पॉन्सर का नेम है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना ईमेल डालना है। ईमेल आपका वही होना चाहिए जो आप अभी रिसेंटली उसको यूज कर रहे हो और उसका आपको पासवर्ड याद हो, क्योंकि हमारी ये जो कंपनी है ये इंटरनेशनल कंपनी है। ये आपको अगर कुछ भी आपने करेक्ट आपका करवाना है, किसी भी तरीके का हो सकता है, कुछ नाम चेंज करवाना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, कुछ भी अगर आपने करेक्शन करवानी है तो आपको वो जीमेल के माध्यम से ही मैसेज देंगे। सो गाइज यहाँ पे अगर आपको अपनी जीमेल का पासवर्ड याद है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी याद तो 1 से 2 सेकंड लगते हैं, आप नया जीमेल साथ के साथ बनाए और वो यहाँ पे एडिट करें। उसके बाद आपने क्या करना है, सेम जो ईमेल पहले डाला था वही सेम ईमेल नीचे आपने कर देना फिल। ऊपर से ही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो। कई बार होता है हम ऊपर कुछ और लिख देते हैं नीचे कुछ और लिख देते हैं, तो वेरी सिंपल ये ऐसा करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट योर कंट्री, आप कहाँ पे रहते हो। ऑब्वियसली है इंडिया, अपने आप भी वैसे ये उठा लेगा, तो आपने यहाँ पे इंडिया क्लिक करना है। उसके बाद ऐसे आप इंडिया कर दोगे, आई एम एन इंडियन। नेक्स्ट आपने क्या करना है, राइट योर फोन नंबर, आपका फोन नंबर से पहले सिर्फ एक चीज याद रखनी है, आपने हमारा जो इंडिया का कोड है +91 वो एडिट करना है और उसमें कोई स्पेस नहीं देना जब आप नंबर यहाँ पे फिल करोगे। सो उसके बाद आपने डालना है